हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए लगे हुए हैं और अपने प्रिपरेशन को अंतिम रूप देने में अपनी कोई कसर छोड़ नहीं रहे होंगे। तो उसी क्रम में मैं आपकी एक हेल्प के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूं और आपको चीज़ें ईजिली समझ में आए। ईजिली समझ में आने का मतलब ये है कि आपको जो स्कूल्स में सिखाया जाता है उस पैटर्न से थोड़ा सा स्मार्टली एक कदम आगे बढ़ कर के सीखने के लिए वो ये है कि आप किसी चीज़ को गहराई से समझ पाएँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ और जब उन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में फेस करें सो यू कैन स्कोर मैक्सिमम या फुल मार्क। ठीक है, मेरा पर्पज़ यही है और इसी पर्पज़ के साथ मैं आपके लिए ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कराता हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो जैसा कि हमको वर्ड में ही लिखा हुआ है डिफरेंशियल और इक्वेशन, आपने इक्वेशन की डेफिनेशन क्लास 6 से पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास दो साइड्स होती हैं LHS RHS और किसी न किसी कंडीशन से दोनों सेपरेट होते हैं या इक्वेट किए जाते हैं, वो हमारी इक्वेशन बनती है। अब इक्वेशन है कैसे? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यानी कि इस इक्वेशन में कहीं डिफरेंशिएशन की बात की जाती होगी। तो एग्जैक्टली आपको पता है बेटा, जब भी हम किसी फंक्शन की बात करते हैं, जब भी हम किसी कर्व की बात करते हैं तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ किस तरीके से वेरी करेगा उसको पढ़ने के लिए हम क्या देखते हैं? डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स। और उन डिफरेंशिएशन को उसी वेरिएबल के साथ अगर कहीं पर कंबाइन कर लिया जाए तो वो बन जाता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। तो हमारी डेफिनेशन जो बन करके आती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो क्या बनती है कि एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंशिएशन मीन्स की डेरिवेटिव ऑफ dependent variable with respect to independent variable and the variables means कि dependent variable and independent variable कहलाते हैं differential equations। देखिए मैं बोर्ड पर लिखता हूं, देखिए मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल हो और साथ ही साथ डेरिवेटिव्स भी हो उनके, किसके? डिपेंडेंट वेरिएबल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। तो ये इक्वेशन जो बन के आएगी, ये हमारी जो इक्वेशन बन करके आएगी वो कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मान लीजिए x है, y इक्वल टू fx हम ले रहे हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y है, फिर y के विथ रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएशन है यानी कि डेरिवेटिव्स हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? एक डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल y dy by dx इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लॉग x। अब देखिए इसमें y है डिपेंडेंट वेरिएबल, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इनका डेरिवेटिव भी है dy by dx। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे ही x d2y by dx2 माइनस y इक्वल टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कहने का मतलब जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, उनके डेरिवेटिव्स का कॉम्बिनेशन किया जा रहा है, दीज आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है क्या? अगले डेफिनेशन की, वो है ऑर्डर एंड डिग्री। चलिए तो मैं आपको बता देता हूं कि ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं।
ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब देखिए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री कैसे हम फाइंड करेंगे, क्या कंडीशंस होंगी डिग्री या ऑर्डर फाइंड करने के लिए, कहाँ कहाँ पर हम नहीं फाइंड कर पाएंगे, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस डेफिनेशंस। देखिए, ऑर्डर तो आप समझते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे अगर लिखा है d2y बाय dx2 प्लस 9y इक्वल टू 0, मान लीजिए एक सिंपल सी मैंने इक्वेशन ले ली, तो मैं कहूं कि इसका ऑर्डर बताइए, तो आप कहेंगे कि सर इसका ऑर्डर है 2। क्यों भाई 2 है इसका ऑर्डर? इसका ऑर्डर 2 इसलिए है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है दैट इज बीइंग डिफरेंशिएटेड 2 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऑर्डर को निकालने के लिए चेक करेंगे कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, दैट विल बी बिकमिंग द ऑर्डर। जैसे 2 बार हुआ तो 2 ऑर्डर 2 हो गया। इसी तरीके से मैं एक और लेता हूं, इस तरीके का एक इक्वेशन है। मान लीजिए अब मैं इसमें कहूं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए यहां पर dy बाई डी एक्स है, यहां पर है d3y बाई डी एक्स टू, डी एक्स क्यूब होगा ये, एक्चुअली बाई मिस्टेक आई रोट दिस इज 3 dx3। तो अब देखिए यहां पर y का डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ, तो हम इसलिए इसका क्या ऑर्डर लिख पाएंगे, इसका ऑर्डर होगा 3। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बीच में हमारा एक डेरिवेटिव है लेकिन हमें हाईएस्ट ऑर्डर देखना होगा, तो ये हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं डिग्री की। डिग्री बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूं कि अगर हमारे पास कहीं भी कोई डेरिवेटिव फ्री नहीं है तो उसकी डिग्री निकालना मुश्किल हो, मतलब नॉट डिफाइंड होती है। आप बोर्ड पर 3 एग्जाम्पल वॉचिंग 3 एग्जाम्पल्स ऑन द बोर्ड। अब देखिए बेटा, इन तीनों में मैं आपको ऑर्डर तो पहले ही बता चुका हूं, डिग्री और ऑर्डर दोनों का डिस्कशन करता हूं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसके ऑर्डर और डिग्री लिखिए। तो मैं अगर ऑर्डर को शॉर्ट में O से लिखूं और डिग्री को मैं लिखूं D से, तो क्या आप मेरी हेल्प कर पाएंगे कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा? बताइए इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। देखिए वेरी गुड, इसको अगर आप देखेंगे तो d3y मींस कि y का डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ है, तो हमें इसके डिफरेंशिएशन को देखते हुए ये पता चल रहा है कि इसका ऑर्डर 3 है। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज थोड़ा सा करीब लिख दूं, शायद आपको देखने में दिक्कत हो। अब मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी डिग्री क्या है। तो बेटा यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है जिसकी पावर 3 है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है जिसकी पावर 1 है, लेकिन हमें हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की पावर देखनी है। तो अगर मैं इसकी पावर कहूं तो आप कहेंगे कोई पावर नहीं है, तो मतलब पावर 1 है, तो पावर 1 है तो डिग्री भी बेटा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। दूसरे में चलिए मेरे साथ मदद कीजिए और बताइए कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। चलिए अगर मैं कहूं कि यहां पर dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स टू या कुछ भी ऐसा डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे हाँ है। तो मैं पूछूंगा हाईएस्ट ऑर्डर क्या प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे सर 2, तो ऑर्डर फिर से 2 हो गया। और अगर मैं डिग्री की बात करूं तो इवन दो दिस हैज द पावर 2 बट दिस इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो हमारे पास इसकी डिग्री 1 है। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए और तीसरे का मुझको बताने की कोशिश करिए कि ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी। थोड़ा सा सोचिए और बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ऑर्डर बताइए इस इक्वेशन का, तो आप कहेंगे सर d2y बाई डी एक्स टू, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर जो हमको मिल रहा है
एक मिनट, ये एक्चुअली 3 है, ये 3 है हमारे पास, ये हमारे पास 3 है। तो मेरे पास d3y अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस एक्स d2y अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल्स 0 है। अब हम इसके अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑब्वियसली ऑर्डर विल बी 3। वाई? बिकॉज द डेरिवेटिव इज बीइंग हैविंग 3 टाइम्स, और ये हम कह सकते हैं कि y इज बीइंग डिफरेंशिएटेड 3 टाइम्स, तो ऑर्डर हमारा तो 3 हो गया। अगर मैं आपसे डिग्री की बात करूं तो देखिए बेटा, ये एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, किसमें? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई में। मतलब कि अगर हमारे पास ये हम dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स टू इस तरीके के डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं तो वो एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो, और ये अगर आप देख पाएं तो ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है, e टू द पावर में है, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो आप लिखेंगे कि डिग्री नॉट डिफाइंड, हम इसकी डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे उसका आंसर दे पाएंगे। लिखिए, देखिए, y d3y अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस dy बाई डी एक्स टू द पावर 3 और प्लस कॉस dy बाई डी एक्स। क्या इसका ऑर्डर आप बता सकते हैं? व्हाट विल बी द ऑर्डर? तो ऑब्वियसली ऑर्डर विल बी 3, ऑर्डर विल बी 3, ऑर्डर विल बी, मैं ऑर्डर लिखे देता हूं, ऑर्डर विल बी 3, बट डिग्री क्या होगी? ऑर्डर तो 3 हो गया, लेकिन डिग्री क्या होगी? क्या बता सकते हैं डिग्री क्या होगी? तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या y dy मतलब dy बाई डी एक्स एक पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहा है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कर रहा है। लेकिन यहां पर देखिए, तो dy बाई डी एक्स कॉस के एंगल में आ गया, तो जब ये कॉस के एंगल में आ गया तो ये डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल हमको नहीं मिलने वाला है, तो इट विल नॉट बी it will not be having any clear degree, so degree is not defined। तो हम लिख देंगे कि degree is not defined। तो ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम वन ऑर्डर तो होगा ही होगा, लेकिन डिग्री सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस में अवेलेबल हो, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी। तो आप अपनी बुक में एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है, वेरी इजी एक्सरसाइज विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज, you can easily solve them।